Hello बच्चों, so let's understand the question first. No work is done by a force on an object, and option R, if force is always perpendicular to the velocity, force is always perpendicular to its acceleration, the object is stationary but point of application of the force moves. The object moves in such a way that the point of application of the force remain fixed. तो बच्चों वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास F डॉट डी एस, वेयर F इज द फोर्स एंड ds इज द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा F ds cos थीटा. यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी वेक्टर, है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ds और v का डायरेक्शन हम सेम लेते हैं बच्चों, ठीक है. ds या dv बोल रहे हैं, सॉरी v बोल रहे हैं. तो यहाँ पर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा. तो पहले ऑप्शन में बोला है कि द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. तो अगर फोर्स वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो बच्चों थीटा कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन में थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. एंड 90 डिग्री के केस में हम देख सकते हैं वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि cos 90 डिग्री जो होता है डेट इज जीरो. तो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, नो वर्क विल बी डन इन दिस केस. अब बच्चों ये ds को अगर हम और गौर से समझें, अगर हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडी है, तरीके से एक्सटेंडेड बॉडी है, और तो ds का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लाइक इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है. तो ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. ये बात समझना इंपॉर्टेंट है. इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो बच्चों अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन. तो फोर्स एक्सेलरेशन के अगर परपेंडिकुलर हो तो वर्क जीरो होगा क्या? जरूरी नहीं है बच्चों, है ना. यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जो ये प्रूव करे कि फोर्स और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क जीरो होगा. तो बी ऑप्शन के बारे में हम नहीं बोल सकते. सी ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट. तो बच्चों यहाँ पे उसने बोला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है. तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बच्चों हमारा मूव करेगा, है ना, तो अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इसका मतलब बच्चों डेफिनेटली जो नेट फोर्स रहा होगा उस पर जीरो रहा होगा. सी ऑप्शन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो मूव कर रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या जीरो रहा होगा? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो डेफिनेटली नेट फोर्स क्या रहा होगा? जीरो. इसका मतलब अगर वापस से हम वर्क डन निकालेंगे तो चूंकि इस बार फोर्स जीरो है हमारा, तो जीरो इंटू ds इंटू कॉस थीटा, तो ये टर्म कितना आ जाएगा? जीरो. तो बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है लेकिन बॉडी स्टेशनरी है, जिसकी वजह से हम नेट फोर्स उस पर बोल सकते हैं कितना रहा होगा? जीरो. तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं वर्क डन कितना रहा होगा? जीरो. तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है. तो डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों. लेट्स चेक द ऑप्शन डी. डी ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चों? कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रिमेन फिक्स्ड. मतलब ds इस बार कितना जी गया? जीरो, क्योंकि ds डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का. तो वापस से बच्चों df इज टू f ds करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये जीरो, क्योंकि ds जीरो है. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसका आंसर अगर हम बात करें तो ACD हो गया. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.